हाँ जी, नमस्ते। चलो जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट आए हैं। देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट कैसे रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो डिविडेंड है, वो 24 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ये जो कि आप देख सकते हैं। अब इनके रिजल्ट की बात करें तो फिगर्स आर इन करोर्स। तो सेल्स की बात करें तो Q4 जो करंट क्वार्टर है, इन्होंने सेल्स की है 14,693 करोड़ रुपए की, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने जो सेल्स की थी वो की थी 14,638 करोड़ रुपए की। तो ग्रोथ की बात करें तो 1% का यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ ऐड किया है। और एबिटदा की बात करें तो 3,435 रुपए का इन्होंने एबिटदा किया था पिछले क्वार्टर में। अ, इस क्वार्टर में 3,435 रुपए का किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 2023 में ये 3,471 रुपए का किया था। तो यहाँ पे जो डी ग्रोथ हुआ है -1% से। अगर एबिटदा मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो रहा है इस क्वार्टर का, Q4 का 24 का 23.4% रहा है। और जो कि Q4 और 23 में ये था 23.7%, जो -30 BPS से घटा है। यदि हम अदर नेट इनकम की बात करें तो अदर 118 करोड़ की नेट इनकम रही है, जो कि प्रीवियस ईयर ही 136 करोड़ की थी। यदि हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो रहा है इनका इस क्वार्टर का 2,406 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में ये जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,552 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे जो डी ग्रोथ आई है वो इस क्वार्टर में -6% से, जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट है वो डी ग्रोथ हुआ है, जबकि रेवेन्यू 1% से बढ़ा था। अब ईयरली बेसिस पे इसके नंबर देखते हैं, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे तो नंबर बिल्कुल भी सही नहीं आए हैं। आप कह सकते हैं कि मतलब नंबर नॉट इन फेवर। अब ईयरली बेसिस पे देखते हैं कि ईयरली बेसिस पे कैसा रिजल्ट रहा है। अब सेल्स की बात करें तो ये 2024 में इन्होंने सेल्स की है 59,579 करोड़ रुपए की। और 2023 में ये सेल्स की थी 58,154 करोड़ रुपए की। यदि हम सेल्स की बात करें तो इन्होंने 3% से अपनी सेल को ग्रो किया है। वहीं पे यदि एबिटदा की बात करें तो एबिटदा इनका रहा है इसका 2024 में 14,190 करोड़ रुपए का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो एबिटदा रहा था वो तो था 13,632 करोड़ रुपए का। तो एबिटदा में भी यहाँ पे इन्होंने 4% से ग्रो किया है। मार्जिन की बात करें एबिटदा मार्जिन की तो 23.8% का मार्जिन रहा है इस ईयर 2024 के अंदर, जो कि 23.4% का मार्जिन था 2023 के अंदर। तो ये +40 BPS से मार्जिन है वो बढ़ा है। अगर यहाँ पे हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट इनका जो रहा है वो रहा है 10,114 करोड़ रुपए इस ईयर 2024 के अंदर। और 2023 के अंदर ये नंबर था 9,962 करोड़ रुपए, जो कि इनका नेट प्रॉफिट 2% से बढ़ा है। तो ग्रोथ कंपनी ने कोई खास जनरेट नहीं किया है। आप कह सकते हो कि फ्लैट रिजल्ट आया है ना, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे तो रिजल्ट गिरा है, और जबकि ईयरली बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जबकि हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो एकदम फ्लैट है। ये 2-3% की ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू।